नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके सामने बैठे ये किसान, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, ये शीघ्र ही हरियाणा की जनता को अंजीर और अंजीर से बने उत्पादों से रूबरू करवाने वाले हैं। दरअसल ये किसान इन दिनों हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान में अंजीर व अंजीर से बनने वाली चीज़ों बारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन किसानों की कहानी कम दुख भरी नहीं है। राजस्थान की एक कंपनी ने इनसे 300 रुपये किलो के हिसाब से अंजीर लेने का करार किया। अगली साल कंपनी ने इन्हें 200 रुपये किलो के हिसाब से देने की बात कही और उससे अगली साल कंपनी बोली कि हम तो केवल 100 रुपये किलो के हिसाब से ही दाम दे सकते हैं। किसानों ने 100 रुपये किलो के हिसाब से अंजीर दिया, लेकिन कंपनी ने इनको 100 रुपये वाले भी पैसे नहीं दिए। किसान परेशान हो गए और वे अंजीर के पौधों को उखाड़ने का विचार करने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात फतेहाबाद के न्यू नैना देवी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशकों व सदस्यों से हुई, तो किसानों ने अपनी बात उनके सामने रखी। कंपनी के पदाधिकारियों ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि वे निराश न हो, अंजीर उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने किसानों को अपने एफपीओ के साथ जोड़ा और सारे एकत्रित होकर एचयू में अधिकारियों के पास पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने सह निदेशक डॉक्टर अशोक गोदारा व अन्य से मुलाकात की और अपनी बात उन्हें बताई। अधिकारी भी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अंजीर बारे कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया था। बाद में डॉक्टर अशोक गोदारा व अन्य ने विचार विमर्श करके यह तलाशा कि आखिर अंजीर से क्या क्या बन सकता है और किसानों को इससे क्या फायदा हो सकता है। अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अंजीर से जैम, जेली, जूस व 2 प्रकार की चटनी सहित 20 तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। अब किसान भी खुश है कि अब उन्हें अपना व्यवसाय करने से कोई नहीं रोक सकेगा। महिलाओं ने कहा भी, यदि सभी लगे तो व्यवसाय फायदेमंद हो सकता है। सुनिए डॉक्टर अशोक गोदारा, अधिकारियों व किसानों ने और महिलाओं ने इस दौरान क्या कहा। हमारा जो विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय हमेशा ही किसान भाइयों का हित सोचता है और इसी कड़ी के अंदर हमारे जो वाइस चांसलर महोदय हैं प्रोफेसर BR कंबोज जी, वो हमेशा प्रयास रहते हैं और हमें दिशा निर्देश देते रहते हैं कि किस तरह से हम किसान भाइयों का भला कर सकें। और हरियाणा सरकार भी समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो है सहायता प्रदान करके और विभिन्न जो स्कीम्स हैं उनके माध्यम से किसान भाइयों का भला करने का प्रयास करती है। तो उसी कड़ी के अंदर हम भी ये प्रयास करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो है कोर्सेज जो है यहाँ चलाए जाएं साइना नेहवाल इंस्टीट्यूट में। और इसी कड़ी में ये जो प्रशिक्षण है, जो अंजीर का परिरक्षण है, वो जो हमने ये प्रयास किया और ये प्रशिक्षण आयोजित किया है। अंजीर की खेती के लिए जो है अंजीर को किस तरह से हरियाणा के अंदर कामयाब किया जाए, इस विषय के ऊपर हमने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया। क्योंकि एक समस्या आई और समस्या के ऊपर ही कोई निदान निकले उस समस्या का, तो ये सोच के ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हमेशा किसानों के हित के लिए कार्य करता रहता है। तो जो समस्या आई उसमें ये था कि भाई किसान भाई जो है हरियाणा के अंदर अंजीर की खेती करना शुरू कर चुके हैं और उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो अंजीर जो है वो मार्केट के अंदर लेके जाते हैं, तो उनको वो भाव नहीं मिल पा रहे थे जो भाव वो उन्होंने सोच के और ये अंजीर की खेती शुरू की थी। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने ये सोचा अभी क्यों ना हम इन किसान भाइयों की मदद करें। तो इसके लिए पहली बार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अंजीर के परिरक्षण के ऊपर एक कार्यक्रम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। और हमने इस सोच के साथ शुरू किया कि इस अंजीर के जो प्रोडक्ट हैं वो किसी तरह जो है किसान भाइयों के लिए तैयार किए जाएं, ताकि वो जो है आगे अपने जो प्रोडक्ट है मार्केट में लेके जाएं और उन चीज़ों को मार्केट में बेच के अपना व्यवसाय स्थापित करें। तो इस कड़ी में हमने एक प्रयास किया। उस प्रयास के अंदर जो है आज तीसरा दिन हमारा ट्रेनिंग का चल रहा है और इस ट्रेनिंग के माध्यम से किसान भाई संतुष्ट हैं और उन्होंने ये अंजीर के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट है वो बनाने सीखे। उसमें मुख्य रूप से जो है अंजीर का शरबत, अंजीर के जो है जैम, जेली और उसका जो है मुरब्बा,
ये चीज़ें बनानी इन्होंने हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय के FST डिपार्टमेंट है उसके सहयोग से हमने ये प्रोडक्ट्स बनवाए हैं। और किसान भाई ये प्रोडक्ट देख के बड़े उत्साहित है, क्योंकि हम ये चाह रहे थे अभी किसान भाइयों का जितना भी प्रोड्यूस तैयार हो उसमें अच्छे से लेके और बहुत अच्छा और निम्न जो क्वालिटी का अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसके विभिन्न प्रोडक्ट बने और कोई चीज़ वेस्ट ना जाए, इसके ऊपर ध्यान रखते हुए ये जो है प्रोडक्ट हमने शुरू करे। और इसी कड़ी के अंदर जो है अब आज आखिरी दिन हमारा चल रहा है और ये किसान भाई बड़े भारी संतुष्ट हैं और ये हम जो है इसी कोशिश को आगे जारी रखेंगे ताकि जो है ये जो किसान भाई है इनको लोगों ने पहले प्रलोभन दे के और ये अंजीर की खेती शुरू करवा दी थी, तो इस खेती को अब जो है यहाँ हरियाणा के अंदर कामयाब किस तरह से किया जा सकता है इस विषय पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने एक ये प्रयास किया है। तो डॉक्टर साहब, अंजीर का मामला ये पहली बार ही आया सामने आपके खेती का या उनके प्रोडक्ट बनाने का? हाँ जी, ये जो किसान भाई है इन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से पौधे परचेज करे, खरीदे और वो अपने खेतों में लगाए, तो कंपनी ने इन्हें भरोसा दिया था अभी वो जो है इनका प्रोड्यूस है वो बाय बैक करेंगे। लेकिन एक साल इन्होंने जो रेट इनके डिसाइड हुए थे उसके ऊपर जो है इन्होंने बाय बैक नहीं किया, थोड़ा सा डाउन किया, अगले साल और डाउन कर दिया, कम पैसे दिए। और अब जो है उनका जो पिछले साल जो जितना उन्होंने परचेज किया या खरीदा था उसके पेमेंट नहीं आई, तो ये जो किसान भाई बड़े चिंतित थे और किसी तरह से हमारे यहाँ पहुँचे, तो ये इन्होंने FPO बना के और काम शुरू किया था। तो हमने सोचा अभी किसी तरह से जो है इनकी मदद की जाए। जब ये इस स्टेज तक पहुँच गए कि इनके जो है खेतों के अंदर जो है अब अंजीर के फल लगने शुरू हो गए हैं, तो दिल्ली मार्केट में ये लेके जाते थे तो वहाँ इनको जो है जो अच्छे भाव नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने कोशिश की है कि इसके जो है फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके और ये खुद ही अपना व्यवसाय शुरू करें। इस कड़ी में हमने प्रयास किया। आगे क्या प्रयास है आपका और इसके बढ़ोतरी की जाएगी अंजीर के खेती में? हाँ जी, हम इसी प्रयास में रहेंगे कि जो ये प्रोडक्ट है वो रिफाइनमेंट होती रहे, इसके अंदर प्रोडक्ट अच्छे से तैयार होते रहे और जो ये किसान भाई अभी तक लगे हुए हैं अगर ये कामयाब होंगे तो इनका देखा देखी जो है और किसान भी अब इस चीज़ को अपना सकते हैं। नहीं तो जो है किसान ये खेती छोड़ रहे थे और ये जो है इन जो पौधे जो 2-3 साल 4 साल से लगे हुए इनके खेतों में, तो ये इनको उखाड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो ये इससे बचा जाएगा और किसान भाइयों के नुकसान को कम किया जा सकता है इस माध्यम से। ये किसान लेके आए थे प्रोडक्ट और डॉक्टर साहब से हमारे इंचार्ज हैं हेड डॉक्टर A.K. गुदारा साहब, तो इनसे हमने परमिशन लेके उस प्रोडक्ट के लिए कुछ एक्सप्लोर करा कि ये कुछ प्रोडक्ट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो इन्होंने 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर प्रोडक्ट को ड्राई करा, सुखा के उसको प्रोडक्ट के सैंपल तैयार करे हैं और उसके लिए जैम तैयार करा है और इसके साथ चटनी तैयार करी है। तो चटनी पहले कभी भी कहीं पर भी अंजीर की चटनी नहीं बनी थी, तो वो रेसिपी हमारी सबसे पहली रेसिपी होगी। उसके अंदर फूड टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट भी साथ में लगे हैं, तो वो हमारा नोवल प्रोडक्ट हुआ। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट अंजीर की चटनी के नाम से लोकप्रिय हो। तो ये एक तरह का साइना नेहवाल संस्था से एक बिल्कुल यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें जो किसान डिस्ट्रेस में थे और अंजीर इस तैयारी से थे कि जी आगे हमारे को डायरेक्शन नहीं मिली तो हम अंजीर के पौधे उखाड़ के फेंक देंगे। तो संस्था ने चैलेंज को लिया और उनको ये विश्वास दिलाया कि ये प्रोडक्ट आप बना के और मार्केट के अंदर सीधे बेच सकते हो। उसके बड़े सारे तरीके हैं, बाद में जैसे जैसे चीज़ें होंगी तो सुधार होता चला जाएगा। ठीक है, प्रयास जो है वो आगे नतीजा क्या देंगे ये तो आने वाला समय बता पाएगा। हमारा प्रयास ये था अभी आप लोगों को किसी तरह इस समस्या से जो है बाहर निकालें और आप लोग एक अच्छे व्यवसायी बने, आप जिंदगी में कामयाब हो, ऐसा सोच के हमने जो ये पहला प्रयास किया है। तो आज ये अपना 3रा दिन है, तो इनको आप अच्छा लगे आपको भाई, हाँ आपकी इच्छा हो भाई ये प्रयास जो हमारा सार्थक रहा या नहीं रहा, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं।
बंदा हर काम नहीं कर सकता। अगर कहते हैं बोले एक रेस के अंदर ना एक बंदर को, एक मछली को और एक कबूतर को और एक खरगोश को बिठा दिया जाए और बोले पेड़ पे चढ़ना है, तो कौन सबसे पहले चढ़ेगा? हो सकता है मछली तो खुदकुशी कर लेगी ना। कारण क्या है? क्योंकि हर बंदे को हर काम नहीं किया जा सकता, ना दिया जा सकता। एक स्पेसिफिकेशन जरूरी है। तो आप अपनी टीम के अंदर देख के आए ना, तो जो उसको मैन्युफैक्चर करने वाला है और वो किसान जो है मतलब चौथी पांचवी पास है, पर उसने अपने दिमाग से मशीन बनाई है, जिसकी मशीन आपने देखी है, और उसके अंदर पेटेंट भी मिला हुआ है और 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट जूस से रिलेटेड वेट प्रोडक्ट उसके अंदर बनाए जा सकते हैं, है ना। ये दामला यमुनानगर का किसान है जिसकी मशीन आपके, तो आप आराम से उसमें सफाई से बना सकते हो। और उसकी कीमत 2-2.5 लाख से शुरू होती है। तो जिसके लिए रवि जांगरा जी को आज बुला रखा है PMFME योजना में, उसके डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है, तो आप यहीं पर अपने नाम दे सकते हो। और वो अगर आपकी फाइल लग गई, मेरे को पता नहीं फतेहाबाद में कौन है, आप ही देखते हो, तो यही देखते हैं, तो आपका एक ऑफिशियल तरीके से बिना किसी बराबरी के काम चालू हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो आप सोच सकते हो, ऐसे विचार कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी बताओ। हम न्यू नैना देवी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर हैं। हम सभी का एक FPO है। जो हमने अंजीर की खेती की है, जो अंजीर का प्रोडक्ट है उसको प्रोसेसिंग करके क्या क्या बना सकते हैं, उसके ऊपर हमारी आज यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग चल रही है 3 दिनों से। इसके ऊपर हमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं इससे, ड्राई फ्रूट के अलावा। उसमें हमें अंजीर का जूस बनाना, दूसरा हमें अंजीर से जैम प्रोडक्ट तैयार करना, उसके अलावा अंजीर से जैसे अचार बनाना और भी कुछ मटेरियल बनाना बताया। और उसको हमने 3 दिन में प्रैक्टिकली बना के भी देखा है, अपने हाथ से भी बनाया है। यहाँ के जो स्टाफ मेंबर है उन्होंने हमारी मदद भी की है और हमारा प्रोडक्ट जो तैयार हुआ है वो अच्छा भी हुआ है। आपको लगता है यूनिवर्सिटी के बताने के हिसाब से काम ठीक चल पाएगा आपका? यस सर, हमें लगता है कि जैसा हमें जो ट्रेनिंग में सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग हम सारा वर्क करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट है वो सफल होगा। ट्रेनिंग से संतुष्ट है आप? हाँ जी सर। अच्छा बताया यूनिवर्सिटी ने? यस सर। हाँ जी बताओ। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। कितनी महिलाएं जुड़ी है ये कंपनी से, आपके FPO से? सर हमारे FPO से 10 महिलाएं जुड़ी हुई है। तो महिलाएं ने ये खेती ये जो करने की क्यों सोची, क्या लगता है आपको? सर सभी लगभग पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो उसका यही है कि सबको ये प्रोसेसिंग करें। जो प्रोडक्ट हमने तैयार किया था उसका पहले इधर मार्केट भी नहीं थी, अब जब मार्केट नहीं होगी तो उसका हमें बेनिफिट नहीं होगा। अब जो बेनिफिट कमाना है उसके लिए देखो कुछ तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। जो महिलाएं घर तक रहना ही काम समझती है, उनके लिए कोई आपका संदेश? नहीं सर, जो महिलाएं घर तक रहना पसंद करती है, हमारी कोशिश रहेगी उनको जहाँ तक हो सके हम साथ लेके चले, उनकी जो थिंकिंग है उसको चेंज करें। वो हम साथ मिलकर अगर करेंगे तो लाभ मिलेगा जी। हाँ जी, लाभ भी मिलेगा, इकट्ठा होके करांगा सारा मिल, हम कैसे के साथ हम सारा। सर हम पिछले 3 दिन से हिसार के साइना नेहवाल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अंजीर के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें हमें 3 दिन से अंजीर की प्रोसेसिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया गया है, जिसमें जैम हो गया, जेली हो गया, अचार हो गया, इसकी चटनी बनाना हो गया, इसका जूस और शरबत बनाना, इस काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पे सिखाई गई है। और इससे इन्होंने डॉक्टर साहब जितने भी हैं ना, इन्होंने ये हमें बताया है कि आगे आने वाले टाइम में इसमें आपको 20 प्रोडक्ट और हम तैयार करके देंगे, जिस पे हमारी रिसर्च अभी चल रही है। किसान मेले में भी कुछ प्रोडक्ट लाओगे आप अपने? हाँ सर, हमारा प्लान है किसान मेले में अपने 4-5 प्रोडक्ट, जैम हो गया, जूस हो गया, ड्राई फ्रूट भी हमारे पास है, वो सब हमें यहाँ लाके किसानों तक और आम जो यहाँ के जो किसान मेले में आने वाले किसान हैं उन तक पहुँचाना चाहते हैं। हमने 3 दिन से साइना नेहवाल इंस्टीट्यूट में अंजीर के ऊपर काम किया है और डॉक्टर साहब से हमने
इन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है और इससे हमने जूस और जैम और अंजीर की चटनी के ऊपर और काफ़ी और भी प्रोडक्ट के लिए इन्होंने सिखाने का बोला है। बोलो भाई, सुनिए बोलो, कैसे क्यों क्या करने लग रहे हैं आप? हम अंजीर के ऊपर ड्राई का काम कर रहे हैं हम, और अब हम इसमें हमें सिखाया जूस और चटनी और जैम बनाना सिखाया। अब हम इसके ऊपर भी आगे पूरा काम करेंगे। अंजीर के किसानों का, उसके बाद में हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने खूब मदद की है। एक तो अंजीर को मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन करने का हमें मौका दिया है। दूसरा, अंजीर के ऊपर हमें नए पौधे लगाते हैं तो उस पर सब्सिडी भी हमें लगभग 1 एकड़ की 43 से 50 हज़ार रुपये की सब्सिडी हमें देने का काम कर रही है गवर्नमेंट। और तीसरा, अंजीर का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए भी हमारे को अभी सहयोग करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। परंपरागत खेती को छोड़ के नई जैसे आपने शुरू की है, तो बाकी किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, परंपरागत खेती और इस खेती में इतना फर्क है, क्योंकि परंपरागत खेती एक तो उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसका हमें टाइम से भाव नहीं मिल रहा है। दूसरा, जो हम जिसकी अंजीर की हम खेती कर रहे हैं, इसमें उत्पादन मौके पे हमारे उत्तर भारत में बहुत कम है और उस उत्पादन को हम प्रोसेस करके अगर मार्केट में लेके जाते हैं तो उससे परंपरागत खेती से हम कई गुना मुनाफा उसमें ज़्यादा है सर, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और किसानों को एक मौका मिलता है नई जो हमारी FPO बन के तैयार हुई है, इसमें जुड़ के अंजीर के प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने का। अंजीर का जो हमारा FPO बना है वो उत्तर भारत का अकेला ऐसा FPO है जो अंजीर पे काम कर रहा है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट ने हमें एनलिस्टमेंट के लिए हमें लगभग फाइनल कर दिया है। क्या नाम है आपके FPO का? FPO का नाम है सर न्यू नैना देवी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, फतेहाबाद। फतेहाबाद में रजिस्टर्ड है? हाँ जी, फतेहाबाद में रजिस्टर्ड। और कितने FPO रजिस्टर्ड है वहाँ पे? फतेहाबाद में लगभग 35 से 37 FPO रजिस्टर्ड है। वो क्या चला रहे हैं? वो सब्जी पे, कोई फीड क्रॉप पे भी चल रहे हैं, मूंगफली पे भी बना हुआ है, सरसों में भी बना हुआ है, जो सब्जियां अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं उन पे भी। आपका सिर्फ अंजीर पे है? हमारा जो FPO है वो अंजीर और ड्राई फ्रूट पे काम कर रहा है सर। और जैसे सब्जियां वगैरह उनको भी हम सुखाने का, आगे जो हमारे किसान हैं वो मिलकर उनको सुखा के मार्केट में लेके जाने का काम कर रहे हैं। सोमवीर सिंह, डायरेक्टर ऑफ न्यू नैना देवी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि किसान हमेशा से परंपरागत खेती करते आ रहे हैं और नई खेती अभी अंजीर की हमने 2 से 3 साल हो गए इनका उत्पादन कर रहे हैं, वापसी खरीद कर रहे हैं, इनको सुखा रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो किसानों से ये भी अनुरोध है कि वो अंजीर की खेती करें। नई किस्में है, इसकी डायना वैरायटी है और पुरानी परंपरागत खेती को छोड़कर नई खेती में आएँ और अधिक मुनाफा पाएँ। काफ़ी किसान कहते हैं कि मान लो डबल मुनाफा होगा तो वो कैसे होगा, तो वो अपनी खेती का भाव है जो कम मिल रहा है उनको, वो अंजीर की खेती करके ज़्यादा भाव प्राप्त कर सकते हैं और अपनी खेती है वो उसमें से डबल मुनाफा पा सकते हैं। हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं बहुत सारे जिन्होंने अंजीर की खेती करके डबल मुनाफा पाया है। ठीक है, बारे में अपने प्रोडक्ट के बारे में तो जो कुछ बोलो, चाहे कोई विचार है तो वो रखो। सुन भी रहे और ठीक है, सुनील आ जाओ भाई, कोई बातचीत बोलनी है तो। कोई नई चीज है कि आप सर ने एक बात को बेहो भी बोली हुआ है।